Today we are going to start our new chapter, cascading style sheet. ठीक है, that name is CSS. In short we can say CSS, cascading style sheet. ठीक है, CASCADING, cascading style sheet. ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो उसके लुक एंड फील्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो उसके लुक एंड फील्ड में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, लुक एंड फील मतलब वो वेबसाइट का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उस बैकग्राउंड के अलावा आप उस पर ट्रांसपेरेंसी, वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। ठीक है, जैसे मैं वेबसाइट बताऊँ, W3 स्कूल्स, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। बाय दिस वेबसाइट यू कैन लर्न HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के सीख सकते हो। ये देखो, ट्यूटोरियल्स पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, ASP, पाइथन, जावा, सी, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट जैसे बनी हुई है, इसका लुक एंड फील आप लोग देखो। ठीक है, देखो जैसे वीडियो ट्यूटोरियल दिख रहा है आपको, बट इसके साइड में देखो न्यू, ये न्यू अटैच दिख रहा है। तो देखो कैसे स्टाइलिश तरीके से उसने न्यू को अटैच किया है। तो ये कैसे अटैच हुआ है, CSS के थ्रू, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, हाँ, अब आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ऐसे क्या बोलते हैं, अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ये देखो ऐसा आपको कोड लिखना पड़ता है। CSS के एग्जाम्पल है, देखो दिखे। ठीक है, ये CSS के एग्जाम्पल है। अभी लिखते कहाँ पर है, इसको भी HTML के साथ ही लिखते हैं। जो आप नोट पैड में HTML लिखते हो ना, वैसे ही इसको भी लिखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट का है, ये तो खैर आपको सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं लुक एंड फील की बात कर रहा हूँ। देखो कितना अच्छा बनाया है इन्होंने। देखो ये पूरा ब्लैक कलर का बॉर्डर है, ब्लैक कलर के बॉर्डर में व्हाइट कलर का टेक्स्ट शो हो रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, कितना सुंदर बनाया है। फिर इधर एक छोटा सा ब्लॉक बनाया, लाइट ब्लू कलर में, फिर उसमें व्हाइट कलर में कोड लिखा है। ठीक है, ये भी देखो व्हाइट कलर का ब्लॉक है, फिर ये सियान कलर का एक ब्लॉक है। ठीक है, SQL लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो ये पूरा लुक एंड फील, जितना कलर कॉम्बिनेशन और ये बटन्स हैं। ठीक है, बटन्स भी देखो कितना राउंडेड स्टाइलिश है। ठीक है, ये सब CSS की हेल्प से बना है, सब CSS की हेल्प से। ठीक है, तो CSS में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सिर्फ आपके सिलेबस को पढ़ के ही एक्सपर्ट नहीं बन सकते आप। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कब करना, गर्मी की छुट्टियों में, जब 10th का एग्जाम दे लो ना। जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो गर्मियों की छुट्टियों का फुल यूटिलाइज करो। ठीक है, छुट्टियों को 30 डेज मिलते हैं। हाँ, कैंची नहीं, यहाँ तो नहीं, ऑफिस में ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो तो जब गर्मी की छुट्टी को आप यूटिलाइज करो, 30 डेज मिलते हैं तो 15 डेज घूमो। ठीक है, 50 डेज कुछ ना कुछ यूटिलाइज करो। ठीक है, या फिर 11 की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, बट जिनको इंटरेस्ट होता है वो एक आध घंटा निकाल लेते हैं डेली का और अपने शेड्यूल में वर्क करते हैं। ठीक है, 24 आवर में आपको 1 आवर 2 आवर निकाल सकते हो, डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। ओके, चलो CSS स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया क्या ये इसका पर्पस होता है, लुक एंड फील। ठीक है, थ्योरेटिकली बुक में देखते हैं CSS का क्या यूज़ है, क्या डेफिनेशन है। CSS वर्क्स विद HTML। ठीक है, मैंने बताया CSS को हम लोग HTML के साथ लिखेंगे। ठीक है, HTML के कोड के साथ ही हम लोग CSS के कोड को भी लिखते हैं। ठीक है, CSS वर्क्स विद HTML एंड अदर मार्कअप लैंग्वेज, other markup languages such as XHTML and XML to control the way the content is presented। ठीक है, टू, बुक में लिखा है टू कंट्रोल द वे, मतलब जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, कंटेंट को। ठीक है, आपकी वेबसाइट में क्या दिखता है, कंटेंट ही तो दिखता है। देखो वेबसाइट में क्या दिख रहा है, कंटेंट ही तो है। इसको आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। ठीक है, मतलब पिंक कलर में ये न्यू दिखना चाहिए, ये येलो कलर में ये बटन शो होने चाहिए, राउंडेड होने चाहिए। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड से इस पोजीशन पे मूव होना चाहिए, टॉप से इतनी पोजीशन पे मूव होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अलाइन होना चाहिए। ठीक, तो ये जो स्टाइल्स है, अच्छा फॉन्ट भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट होना चाहिए। ये सारे डिसाइडेड कौन करता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सबके लिए कोडिंग करना पड़ता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। CSS is a means to separate the appearance of a web page from the content of the web page। ठीक है,
अच्छा, ये जो पेज डिज़ाइन होता है, इसकी जो अपीयरेंस है, मतलब इसका लुक एंड फील, मतलब देखो पिंक कलर में शो हो रहा है, येलो कलर में शो हो रहा है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट तो सिर्फ वीडियो ट्यूटोरियल ही है। ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट है, बट इसका जो कलर है, जो स्टाइल है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये वेब पेज से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, सी एस एस इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अब सी एस एस, अच्छा एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग कोड लिखते हैं ना, HTML का जो कोड लिखते हैं, और उसके साथ जब हम लोग CSS का कोड लिखेंगे, तो आप देखोगे सारे वेब ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन कर सकते हो, है ना, लाइक फायरफॉक्स में ओपन कर सकते हो, क्रोम में ओपन कर सकते हो, ओपेरा में ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। तो ये जो CSS होता है ना, वो सभी में सपोर्ट करता है। सपोर्ट सभी में क्यों करता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट नेम इज W3C। W3C, दैट फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, WIUM। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये वो संस्था है जो क्या कराती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो आप लोग कार देखते हो, ठीक है, आप लोग आसपास जो कार देखते हो, सभी कार में 4 व्हील्स होते हैं, है ना। कोई ऐसी कार नहीं है जिसमें 6 व्हील हो, 5 व्हील हो। ठीक है, सभी में 4 व्हील्स होते हैं। ठीक है, सभी में फ्रंट में 2 हेडलाइट्स होती हैं और बैक में 2 लाइट्स होती हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक, और सभी कार में एक स्टेयरिंग होता है। ठीक, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिए हैं कंपनी ने, बेसिक रूल है ना, बेसिक रूल। ठीक है, कि कार में 4 व्हील्स होने चाहिए, 2 हेडलाइट्स होनी चाहिए, पीछे में 2 बैकलाइट होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेयरिंग होना चाहिए। इंडिया में स्टेयरिंग राइट साइड में होता है, US में स्टेयरिंग लेफ्ट साइड में होता है, तो वो कंपनी ने डिसाइड करके रखा है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बना के रखे, तो जो सभी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को फॉलो करने हैं, चाहे हुंडई हो, चाहे मारुति हो, चाहे आपका टाटा हो गया, ठीक है, चाहे रेनॉल्ट हो गया। ठीक है, सारी कंपनीज को ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सारी कंपनीज को ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पर ही सारी कंपनीज कार को मैन्युफैक्चर करती हैं और बनाती है। तो सेम वैसे ही W3 कंसोर्टियम मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने डिसाइड किया कि ये CSS के रूल्स हैं जो सभी वेब ब्राउज़र को फॉलो करने हैं, तो वो फॉलो करते हैं। तो वही बुक में दिया है, W3 इज ए कंसोर्टियम ऑफ वेब स्टैक होल्डर्स, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप एंड माइक्रोमीडिया एंड एक्सपर्ट्स इन मैनी वेब रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी के हेड होते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, नेटस्केप नेविगेटर, मैक्रोमीडिया, ये सब कंपनी के जो हेड हैं वो इस कंपनी में वर्क करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, लाइक W3C। ठीक है, इन CSS द प्रेजेंटेशन इज specified by styles which are presented in a style if you are familiar with word processing program like Microsoft। ठीक है, चलो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एडवांटेजेस देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ CSS। फर्स्ट है आपका इम्प्रूव पेज लोडिंग स्पीड। ओके, अब मैंने आपको बताया था, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, लाइक अमेजोन आपने ओपन किया, ठीक है, आप अमेजोन ओपन करते हो तो कहाँ से डाउनलोड होती है वेबसाइट, सर्वर से आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होती है, मतलब आपके ब्राउजर में डाउनलोड होती है। ठीक है, तो CSS के यूज से क्या हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपने जो पेज डिजाइन किया है, अभी तक आप लोग जो पेज डिजाइन कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, HTML में। ये देखो, ये जितने आप पेज डिजाइन कर रहे थे ना, सब HTML में कर रहे थे, प्योर HTML। ठीक है, तो थोड़ा सा जो लोडिंग होती है ना इसको ओपन करने की, जब आप वेब ब्राउजर में ओपन करते हो तो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप CSS यूज़ करते हो तो और फास्ट हो जाता है। ये तो खैर बहुत छोटे छोटे आप पेज बनाए हो तो इसकी तो कोई स्पीड मैटर नहीं करती, ये फटाक से ओपन हो जाता है। जब बहुत बड़े पेज डिज़ाइन करोगे ना, थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस समझ आता है।
सेकेंड एडवांटेज इज मेक्स पेज मोर एक्सेसिबल, ठीक है, आपका जो भी पेज होगा वो मोर एक्सेसिबल होगा, ठीक है, मोर एक्सेसिबल, ठीक है। योर पेज बिकम मोर एक्सेसिबल बाई सेपरेटिंग द स्टाइलिंग CSS from the content and structure. You are well on your way to satisfy accessibility requirements. This is an important thing to consider if you are creating sites that might be used by the visual impaired, ठीक है। आपने जो भी वेबसाइट के पेजेस डिज़ाइन किए हैं अगर CSS में किए हैं तो वो मोर एक्सेसिबल होंगे, वो ईजिली किसी भी हाइपरलिंक के जरिए एक्सेस किए जा सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट इज सेव टाइम, ठीक है। अब सेव टाइम मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट सबसे क्या होगा, ठीक है, CSS का। सपोज मैं एक वेबसाइट तो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है इसमें मैं कोई भी पेज ओपन करता हूँ तो आप देखोगे जो टॉप का पोर्शन है ना ये वाइट कलर के बैकग्राउंड में शो होता है, टॉप का पोर्शन ना वाइट कलर के बैकग्राउंड में, और ये जो बटन्स है ना सभी में सेम रहते हैं, एक्सरसाइज, रेफरेंस, ट्यूटोरियल, W3, ठीक है, ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी पेजेस बने हैं इसमें, इस वेबसाइट को बनाने में जितने भी पेजेस बनाए गए हैं इस वेबसाइट को बनाने में, सब में ना ये ऊपर वाला कॉमन है। चाहे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ट्यूटोरियल में जाता हूँ मैं, ये सर्च करता हूँ लर्न ASP को पढ़ता हूँ, तो देखो मैंने ASP का ट्यूटोरियल ओपन कर दिया, बट देखो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है ना टॉप का वो सेम है, ऊपर का जो पोर्शन है ना ये ट्यूटोरियल रेफरेंस ये सेम है, ठीक है। बाकी क्या चेंज होता है, ये नीचे का ये बॉडी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब हम इस पेज को हम डिज़ाइन करते हैं, जब कोडिंग करते हैं ना, तो CSS के यूज़ से क्या हो जाता है, हमें बार बार अलग अलग पेजेस में ना ये कोड को लिखना नहीं पड़ता। कॉपी पेस्ट जरूर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उससे आपका टाइम सेव होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट अगर मान लो आपने 100 पेजेस बना दिए, 100 पेजेस आपने बना दिया, और मैं बोलता हूँ नहीं ये वीडियोस की स्पेलिंग वीडियोस नहीं होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, ये वीडियोस में एस नहीं होना चाहिए, सिर्फ वीडियो होना चाहिए। अब क्या करोगे, अब 100 पेजेस में जाओगे और सब में जाके चेंज करते बैठे रहोगे। ये तो चलो 100 है, अगर 1000 पेज हुए तो 1000 पेज ओपन करना और सब में जाके स्पेलिंग को चेंज करना, मतलब सोच रहे हो कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो से CSS की हेल्प से आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेज में चेंज करना है, सिर्फ एक पेज में, वहां पे चेंज करो, सारे पेजेस में ऑटोमेटिक, चाहे 1000 पेज हो चाहे 1 करोड़ पेज हो, ठीक है, कितने भी पेजेस हो तो धड़ाक से सारे पेजेस में चेंज हो जाता है। ये बेनिफिट होता है CSS का, ठीक है। चाहे 40,000 चाहे 80,000 पेजेस हो, कोई मैटर नहीं है, धड़ाक से चेंज हो जाता है, ये आपका टाइम सेव करता है, ठीक है। फोर्थ, डिवाइस कंपैटिबिलिटी, ठीक है। CSS changes are device friendly with people using a whole lot of different range of smart devices to access website over the internet. There is a need for responsive web design. CSS serve the purpose here by making your web page more responsive, ठीक है। अब ये डिवाइस कंपैटिबिलिटी क्या होती है, आपके इसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल, ठीक है। जो वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट को आप अपने फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो, कंप्यूटर की स्क्रीन में मतलब डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हो, घर में लैपटॉप है उसमें भी ओपन कर सकते हो, टैबलेट है उसमें भी ओपन कर सकते हो। तो आप देखोगे जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो सबकी स्क्रीन साइज डिफरेंट होती है। मोबाइल फ़ोन की छोटी होती है, टैबलेट की थोड़ी सी बड़ी होती है, डेस्कटॉप की बहुत बड़ी होती है, लैपटॉप की थोड़ी छोटी होती है, तो सबकी स्क्रीन साइज अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा जो CSS है, जो हम लोग CSS में कोडिंग करते हैं ना, ये डिवाइस कॉम्पेटिबल है। डिवाइस कॉम्पेटिबल का मतलब ये होता है इस CSS का यूज़ करके आप जो भी वेबसाइट बनाओगे ना वो किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाएगी, चाहे आपकी मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस में ये ओपन हो जाएगी। ये इसकी खासियत होती है CSS कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। लास्ट है एबिलिटी टू रीपोजिशन। CSS lets you define change in the position of web elements present on a page. With its implementation, developers can position HTML elements at the place they like in order to run. ये तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे ये जो वेबसाइट है
इस वेबसाइट में मान लो सपोज 10,000 पेजेस है, ठीक है। सभी के लिए ये जो ऊपर वाला जो हेडर है वो कॉमन है, ऊपर वाला जो हेडर है कॉमन है, और फुटर भी कॉमन ही होता है। फुटर फुटर मतलब ये जो लास्ट का ये वाला पोर्शन है, ये देखो, ये जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है ये भी फुटर में आता है, ये देखो ये भी, ठीक है। आप कोई भी पेज ओपन कर लो, सभी में ये फुटर आपको कॉमन मिलेगा, और ये जो टॉप का जो पोर्शन है ना वो भी कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब मुझे किसी भी पेज, अब मुझे चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, ठीक है। मुझे ये जो W3 स्कूल्स लिखा है ना यहाँ पे, ये जो लोगो है, ग्रीन नहीं, मुझे येलो कलर में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 पेजेस से सभी पेजेस में जाके येलो कलर लिखना पड़ेगा? नहीं। तो CSS की हेल्प से क्या है, एबिलिटी टू रीपोजिशन, ठीक है। आप उसको पहली जैसी पोजीशन में, या फिर अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी HTML एलिमेंट को आप चेंज करोगे तो वो सारे पेजेस में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये एडवांटेज थे। नेक्स्ट, मल्टीपल स्टाइल शीट कास्केड इनटू वन। हाँ, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल शीट को एक शीट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। मूव टू नेक्स्ट पेज, द पार्ट ऑफ ए स्टाइल शीट, ठीक है। पार्ट ऑफ अ स्टाइल शीट। A style sheet consists of one or more rules that describe how document elements should be displayed. A rule in CSS has two parts, the selector and the declaration, ठीक है। CSS की जो हम लोग स्टाइल शीट बनाते हैं उसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। उस रूल्स को जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है सेलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। सेलेक्टर और डिक्लेरेशन, बुक में देखो डायग्राम बना के लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि आपने जो पेज डिज़ाइन किया है, पेज डिज़ाइन मतलब जैसे ये जो पेज आपने डिज़ाइन किया है, देखो मैं आपको स्क्रीन में ओपन करके दिखा रहा हूँ। हेडिंग टैग कहाँ मिलेगा, देखना पड़ेगा। इसमें हेडिंग टैग नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो ठीक है। सपोज ये जो बॉडी टैग है, सपोज ये बॉडी टैग है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस बॉडी टैग का कलर, ठीक है, इस बॉडी टैग का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, रेड, कोई भी कलर होना चाहिए, ठीक है। तो CSS में कैसे लिखते हैं, बुक में देखो लिखा हुआ है। बुक में एग्जांपल दिया है H1 टैग का। अगर आपने अपने HTML पेज में H1 टैग यूज़ किया है, ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल मैंने ओपन किया है। अगर आप एक पेज डिज़ाइन कर रहे हो और उसमें आप H1 टैग यूज़ कर रहे हो, H1 किस लिए यूज़ करते हैं, हेडिंग के लिए, ठीक है, थोड़ा बिग साइज में दिखे, ठीक है। तो H1 का आप कलर क्या चाहते हो, वाइट। नॉर्मली तो ब्लैक कलर में शो होता है, अगर बट आप चाहते हो कि नहीं व्हाइट कलर में शो हो या रेड कलर में, तो कैसे लिखेंगे CSS में, बुक में देखो दिया हुआ। H1 क्या होगा, आपका सिलेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपने जो पेज बना रहे हो उसमें H1 को सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट मत किया मतलब वो सिलेक्टर हो गया। अब आप चाहते हो कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाए, वाइट हो जाए, मतलब उसकी कलर प्रॉपर्टी क्या हो जाए, वाइट। तो प्रॉपर्टी में कलर लिख दो और वैल्यू में वाइट लिख दो। बट अ सिंबल वर्क्स बिटवीन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, दैट इज सेमीकोलन। आप देखो कलर और वाइट के बीच सेमीकोलन लिखा हुआ है, बुक में ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है कलर और वाइट के बीच सेमीकोलन, सॉरी कोलन, कोलन, दो डॉट है, कोलन, और लास्ट में सेमीकोलन वर्क हुआ है। अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी चेंज करना है, लाइक आप H1 टैग का कलर क्या चाहते हो, वाइट कलर, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है, जो दिखता है दिखता है ना, उसको बोलते हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो कलर, टेक्स्ट का कलर क्या चाहते हो, वाइट, और बैकग्राउंड कलर क्या चाहते हो, ब्लैक। तो देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है सेमीकोलन लगा के उन्होंने सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई की, बैकग्राउंड कोलन ब्लैक। तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी सेमीकोलन लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसको ज़्यादा आगे थ्योरी ना बढ़ते हुए एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल देखते हैं, इससे आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर अटक जाता है बार बार, सही हो गया, ठीक है। टेबल टैग को मैं हटा देता हूँ, टेबल टैग अभी अपन H1 टैग पे वर्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेव हो जाओ,
ठीक है, क्लास 10th में अब हम लोग जा रहे हैं। ये CSS का फर्स्ट एग्जांपल है, CSS1 CSS डेमो 1.html। ठीक है, सेव तो हमको HTML से ही करना है, याद रखना। ठीक है, कि फाइल तो HTML की ही होती है, ठीक, कोड पूरा HTML का ही होता है ना। उसमें हम लोग लिखते हैं H1। अब H1 टैग पहले सिंपल लगा के आपको दिखाता हूँ लगाते कैसे, थोड़ा सा भूल गए होगे आप लोग, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। ठीक है, दिस इज हेडिंग टैग 1। ठीक है, ये है हमारा डेमो। टाइटल में मैं चेंज कर देता हूँ, डेमो ऑफ CSS। ठीक है, अब ये सिंपल पेज बना, इसको ओपन करके दिखाता हूँ दिखेगा कैसे। ठीक, ये देखो सिंपल ऐसा दिखेगा, दिस इज हेडिंग टैग 1। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसका कलर क्या है टेक्स्ट का, ब्लैक। बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड ना ब्लैक हो जाए और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए। अभी तो ब्लैक कलर में शो हो रहा है, बट इसका टेक्स्ट किस में हो, व्हाइट कलर में शो हो और बैकग्राउंड ब्लैक कलर में शो हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक और मैं H1 टैग अप्लाई कर देता हूँ, एक और H1 टैग, नहीं H1 नहीं H2। H2 क्या होता है आप जानते हो ना, थोड़ा सा छोटा, फॉन्ट साइज स्मॉल हो जाती है। ठीक है, अब मैं फिर से इसको दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके, ऐसा शो होगा। ठीक है, ये देखो, ये H1 है तो बड़ा है, H2 थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, अब CSS हम लोग अप्लाई करते हैं, CSS कैसे अप्लाई करते हैं वो देखो। ठीक है, CSS अप्लाई करने के लिए ना हमको एक काम करना पड़ता है, हमको एक, ये जो हेड टैग है ना आपका, हेड टैग के अंदर एक स्पेशल टैग लिखना पड़ता है। ठीक है, कौन सा टैग लिखना पड़ेगा बता रहा हूँ, स्टाइल, STY स्टाइल। क्या है, इसको आप लोग याद रखना। जैसे हम लोग स्टाइल मारते हैं ना, ठीक है, स्टाइल मारते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे कलर के। ठीक है, कोई रेड कलर का शर्ट पहना है, कोई ब्लैक कलर का पैंट पहना है, कोई एकदम लाइक कलरफुल शूज़ पहन के आया है। ठीक है, कोई कोई कलरफुल शर्ट पहन के आया है, तो थोड़ा सा स्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो एक अलग ही लुक एंड फील उसको दिखता है, वो दिखता है। ठीक है, वैसे ही हम लोग वेब पेज बनाते हैं ना, वेब पेज में अगर स्टाइल मारना है तो उसके लिए स्टाइल टैग लिखना जरूरी है। ठीक है, तो CSS के थ्रू हम लोग वेब पेज की स्टाइल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना, हेड टैग के अंदर, ये जो हेड टैग है ना, उसी के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको वेबसाइट, हमारा जो पेज है ना, उसको थोड़ा सा स्टाइल मारना सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टाइल टैग लिखना जरूरी है। और TYPE थोड़ा सा उसके साथ ये भी लिखते हैं कि ये जो हम लोग स्टाइल देने जा रहे हैं ना, वो किस टाइप का है, CSS टाइप का है। ठीक है, स्टाइल लिखना और उसके बाद स्पेस दे देना, स्पेस, फिर लिखना टाइप, फिर डबल कोट्स में टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कोडिंग करना चालू करेंगे। कौन सा कोडिंग करेंगे, जो अपने बुक में दिया हुआ था पहला, H1 टैग, H1। फिर उसके बाद ध्यान से देखना कर्ली ब्रेसेस लगता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, बुक में ध्यान से देखना दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ इसका, COLOR, और मैंने बताया था फिर कोलन सिंबल लगाते थे, तो देखो 2 डॉट लगा मतलब कोलन है ये। ठीक है, कलर मैं क्या चाहता हूँ, वाइट। लास्ट में सेमी कोलन पुट करना कंपलसरी है, याद रखना, सेमी कोलन। ठीक है, सेमी कोलन एंड कोलन बोथ आर डिफरेंट। फिर अब मैं सिर्फ कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर क्या चाहता हूँ, ब्लैक। तो मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, फिर कोलन, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लैक लगा दो, बस हो गया, इतना लिखना पड़ता है। अब क्या होगा, आपके HTML पेज में जहाँ जहाँ H1 टैग है, ये देखो अभी तो फिलहाल एक ही है, ये एक ही टैग है ना H1, तो ये किस, इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, कौन सा इसको अपन डिफरेंट वर्ड्स में बोलें, इसमें कौन सा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ये वाला जो आप स्टाइल यहाँ पे लिखे हो। ठीक है, अब बस आपको सेव कर देना है आंख बंद करके। ठीक है, सेव कर दिए, अब जाके ब्राउज़र में रीलोड करो, तो अब देखो, ये देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और टेक्स्ट कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, हो गया। थोड़ा सा चेंज करते तो और मज़ा आएगा, इसको मैं ब्लैक ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है,
सेव किया और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, और क्या हो गया, टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। ये होता है CSS का फ़ायदा। ठीक है। अब मैंने एक बात आपसे कही थी, जहाँ जहाँ H1 टैग होगा सब जगह अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ H1 होगा। एक और मैं H1 लगा देता हूँ, दिस इज न्यू हेडिंग टैग 1। ठीक है, जहाँ जहाँ H1 होगा, क्योंकि ये पूरे पेज में अप्लाई होगा। पूरे पेज मतलब ये जो ये वाला पेज फर्स्ट बनाया हो ना, CSS_demo1.html, इस पेज में जहाँ जहाँ HT1 मिलेगा सब जगह अप्लाई होगा। ये देखो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, सिर्फ ये वाले को छोड़कर, क्योंकि H2 के लिए तो आपने लिखा ही नहीं है, H2 के लिए आपने लिखा ही नहीं है। और बैकग्राउंड कलर पिंक, वो तो बॉडी का है भाई। ये देखो बॉडी के लिए तो आपने पहले ही देके रखा है पिंक कलर, तो उसको तो चेंज कुछ होना नहीं है। ये देखो बॉडी पिंक कलर शो हो रही है और आपका ये शो हो रहा है। तो इज दिस क्लियर टू ऑल, यस और नो? समझ आया CSS कैसे लिखते हैं? बस अपने पेज को थोड़ा सा स्टाइल मारना सिखाना है। स्टाइल मारने के लिए हमको स्टाइल टैग लिखना कंपलसरी है, और उसके साथ टाइप भी बताना है कि वो जो स्टाइल आप दे रहे हो वो किस टाइप का है, text/CSS। बस अब इसके अंदर आप लिखते चले जाओ। और कौन सी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो H1 के साथ, मान लो हाँ, थोड़ा सा अपन ना H1 का फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करते हैं? ठीक है, उसके लिए लिखना पड़ता है फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली मतलब उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, है ना। FAMILY कोलन। अब अच्छा, कौन सा फॉन्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आप ओपन करो MS वर्ड। MS वर्ड में जब जाओगे ना तो आपको बहुत सारा दिखेगा, बहुत सारे फॉन्ट नेम दिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगता है ना, 4-5 तो फॉन्ट नेम नोट करके कॉपी में कहीं रख लेना। कहाँ गया MS वर्ड, ये ठीक है। MS वर्ड में जाओगे ना तो आपको पूरे फॉन्ट के नेम मिल जाएंगे। वो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, स्पेलिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। देखो कौन कौन से, जो ये वाला फॉन्ट है कैलिबरी। ठीक है, थोड़ा स्टाइल वाला लेते हैं, स्टाइलिश। ठीक है, ये लेके एल्जेरियन ले, ठीक है एल्जेरियन लेते हैं। ठीक है, एल्जेरियन पे क्लिक करना और उसको कॉपी कर लेना। ये देखो इसको सेलेक्ट करके ना माउस से कॉपी कर लेना, कॉपी। एल्जेरियन कॉपी हो गया, मतलब इसकी फॉन्ट स्पेलिंग ना पूरी कॉपी हो गई। कॉपी, और फिर अपने HTML में जाओ और यहाँ पेस्ट कर दो, और लास्ट में रख दो सेमी कोलोन। ठीक है, ठीक है। ये जो हम लोग बुक में जैसे कॉपी में लिखते हैं ना कॉमा लगा लगा के, तो CSS में ना ये जो सेमी कोलोन है एज ए कॉमा वर्क करता है। ठीक है, सेव कर दो। अब देखो जो जहाँ जहाँ H1 है, ये सारी प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगी, H1 पे, याद रखना। H1 मतलब आपके पेज में जहाँ जहाँ H1 टैग है वहाँ अप्लाई होगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने से कुछ हुआ नहीं, हो गया ये देखो, दिख रहा है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया ना। एल्जेरियन, एल्जेरियन हो गया। ठीक है, अब आपको इस जो भी आप पेज बनाए उसे कोडिंग देखना है, तो राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज सोर्स। ये देखो आपको कोडिंग दिख जाएगी, जितना मेहनत की हो ना ये तो सब दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलता हूँ, अमेजोन का जो पेज बना है ना उसका CSS देखना है तो देख सकते हो, पर आप लोग को अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत, यू आर ए लर्नर, आप सीख रहे हो। ठीक है, ठीक है, इसके लिए बहुत ही हाई फाई इंजीनियर बनने की ज़रूरत है, तब सीख सकते हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसका आपको, क्या दिखाऊँ आपको मैं, सोर्स कोड, राइट क्लिक करना, व्यू पेज सोर्स। अच्छा, कहाँ राइट क्लिक करोगे, थोड़ा खाली जगह में ना, यानी फोटो वोटो पे मत क्लिक कर देना, ये खाली जगह जैसे व्हाइट कलर का कुछ एरिया है खाली जगह, वहीं पे क्लिक करना, ताकि ये ऑप्शन ओपन होना चाहिए, व्यू पेज सोर्स। ठीक है, व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करो तो देखो आपको स्टाइल टैग भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइल टैग दिखेगा। कहाँ दिखेगा, रुको बता रहा हूँ आपको। ये इतने सारे कोड, ये तो बहुत हाई फाई कोड है, आप अभी नहीं समझ पाओगे। ये देखो स्टाइल, ये देखो, आप जो पढ़ रहे हो ना, ये अमेजोन वाले ने भी अप्लाई किया है। CSS का कोड वो लोग भी लिख रहे हैं। ठीक है, ये टैग नीचे जाके क्लोज भी हुआ है, पर वो देखो इतना सारा उन्होंने यूज़ किया है।
ये देखो बैकग्राउंड इमेज, आप भी चाहो तो बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो स्टाइल टैग इन्होंने भी क्लोज किया है, ठीक है। ये देखो मैं आपको शायद ना ये वाला अप्लाई करके दिखाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, ये अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कहाँ करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपके में, पेस्ट, और सेव कर देता हूँ, और देखते हैं हमारे में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये वाला पेज में, ये देख रहे हो अप्लाई हो गया, देख रहे हो मैजिक। कहने का मतलब ये क्या है, बैकग्राउंड इमेज, मतलब जो H1 टैग है ना उसके बैकग्राउंड में ये इमेज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन सी इमेज, जो अमेजोन में लगी हुई है, अमेजोन में कहाँ पे लगी हुई है, कहीं पे लगी होगी, ठीक है। तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए देखो ये प्ले होना स्टार्ट हो गई अमेजोन में, ठीक है। ये लोडिंग वाला है, जब पेज लोड होता है ना वो वाला है। तो आपने क्या किया, चोरी कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी CSS चोरी कर ली, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट किया मतलब चोरी है, और क्या, ठीक है। अब ये सब ना क्या बोलते हैं, जस्ट लर्निंग के लिए अच्छा है। अगर आप इसको चोरी करके सोचो कि मैं कॉपी करके अपनी वेबसाइट बना लूँ, और अमेजोन को पता चल गया कि आपने उसकी कॉपी करके वेबसाइट बनाई है, तो केस ठोक देगा और आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी, समझे, ठीक। जब तक लर्न करना है तब तक ठीक है, पर अगर बना के आप अपनी वेबसाइट बना के मार्केट में रन कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ लर्न करने के लिए ठीक है। तो ये देखो मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया और देखो अप्लाई किया, तो आपके आपके पेज में वो अप्लाई हो गया है, देखो, ठीक है। मैंने देखो कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं खुद से, ठीक है। ये मैंने एक स्कूल की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ये आज से 2 साल पहले मैंने बनाई थी, 2 ढाई साल पहले, ठीक है। ये भिलाई में एक स्कूल है, उसकी मैंने वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें भी मैंने CSS यूज़ की है, ठीक है। ये देखो, अभी ये लोड हो रही है, अभी प्रॉपर लोड नहीं हुई है, लोड होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे ये लोड हो रही है, ठीक है। इसका भी आप सोर्स कोड देख सकते हो, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, तो इसमें भी देखोगे आपको CSS दिखेगा, ठीक है। ये देखो CSS यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट मैंने बनाई थी। तो इस टाइप से आप CSS देख सकते हो, ठीक। तो ये आपने छोटा सा लर्न किया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये चलते रहेगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज हटा देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू आपको समझ आ गई, ठीक है। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, ये जैसे कलर, ये प्रॉपर्टी हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई, वाइट। और H1 क्या है, सेलेक्टर, मतलब आपने इस HTML पेज में H1 को सेलेक्ट कर लिया और उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। अब H2 के लिए भी बना लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, H2 के लिए भी इसमें अप्लाई कर दो, कॉपी करो पेस्ट करो, और H2 के लिए भी आप चाहो तो अप्लाई कर दो। तो कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर दो, कलर इसका आप कर दो रेड, रेड कर दो, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो येलो कर दो। H2 के लिए थोड़ा सा नया रूल दे दो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हटा दो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली चलो रहने देते हैं, थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश दे देते हैं,
आरोनी, आरोनी, ठीक है, आरोनी मैं अप्लाई कर देता हूँ, कॉपी, पेस्ट, सेव। अब देखना यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, टेक्स्ट कलर रेड हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप हर एलिमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मूव अगेन ऑन योर बुक, रूल्स ऑफ स्टाइल शीट सिंटैक्स। अब जो रूल्स हैं, एवरी स्टेटमेंट मस्ट हैव अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपने लिखी इसमें सेलेक्टर होना चाहिए और डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो सेलेक्टर कौन सा है, ये H1, और ये पूरा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन कहलाता है। डिक्लेरेशन में क्या क्या होता है, डिक्लेरेशन में आपका प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है। द डिक्लेरेशन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सेलेक्टर एंड इज कंटेंट पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो जो डिक्लेरेशन होता है वो कर्ली ब्रेसेस में होता है। तो ये देखो कर्ली ब्रेसेस की पेयर है, कर्ली ब्रेसेस की पेयर में हर सेलेक्टर के लिए अलग अलग डिक्लेरेशन, H1 के लिए अलग डिक्लेरेशन, H2 के लिए अलग डिक्लेरेशन। सेकेंड, द डिक्लेरेशन इज वन और मोर प्रॉपर्टी सेपरेटेड बाई सेमीकोलन, ठीक है। अब डिक्लेरेशन जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया है अंदर में, ठीक है, ये एक फर्स्ट डिक्लेरेशन हो गया, ये सेकंड डिक्लेरेशन हो गया, ये सेपरेटेड होंगे सेमीकोलन से, ठीक है, सेपरेटेड होंगे सेमीकोलन से। ये देखो ये सेमीकोलन लगा, ये सेमीकोलन लगा, ये सेमीकोलन लगा, ठीक है। तो ये उसी के थ्रू सेपरेट होते हैं, सेमीकोलन के थ्रू, ठीक है। Third, each property has a property name followed by a colon and then value of that property. There are many different type of values. ठीक है। अब मैंने बताया जो प्रॉपर्टी होती है और जो वैल्यू होती है वो किससे सेपरेट होती है, कोलन। ये जो दो डॉट है ना, टू डॉट्स है ना, इसको बोलते हैं कोलन, ठीक है, याद रखना, कोलोन, ठीक है, कोलोन बोलते हैं, ठीक है। मैं कभी कभी प्रोनाउंस ज़्यादातर कोलन कर देता हूँ, कोलोन है, ठीक है, COLON, कोलोन, और लास्ट में सेमी कोलोन है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। लास्ट रूल है, समटाइम्स अ प्रॉपर्टी कैन टेक सेवरल वैल्यूज एज इन द फॉन्ट फैमिली, द वैल्यू इज लिस्ट इन द लिस्ट शुड बी सेपरेटेड बाई अ कॉमा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना जो बहुत सारी उसमें वैल्यू होती है, जैसे ये फॉन्ट फैमिली वाली एल्जेरियन, और क्या हो सकता है, एरियल हो सकता है, एरियल हो सकता है, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन हो सकता है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो ये सबको हमको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, ठीक, दैट्स इट। आगे देखेंगे एग्जांपल तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। फिफ्थ रूल है, समटाइम्स अ वैल्यू विल हैव अ यूनिट एज वेल एज द एक्चुअल वैल्यू, एज इन द 1.3 em यू मस्ट नॉट पुट अ स्पेस बिटवीन द वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना जिसमें वैल्यू और उसकी यूनिट होती है, जैसे फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो उसकी यूनिट जनरली हम लोग पिक्सल में लिखते हैं, पर कभी कभी एक डिफरेंट यूनिट भी हमको अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे EM। तो वैल्यू और ये जो यूनिट है उसमें स्पेस नहीं देना है, देखो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, 1.3 EM, और लास्ट में सेमी कोलन तो कंपलसरी है, तो आपको पता ही है। लास्ट रूल, एज विथ HTML वाइट स्पेस कैन बी यूज टू मेक यूर स्टाइल शीट इजियर टू रीड एंड राइट, ठीक है। वाइट स्पेस, चलो ठीक है, लास्ट वाला जो रूल है उसको बाद में देखते हैं। वाइट स्पेस, इसमें तो एग्जांपल में कुछ दिया नहीं है कौन सा वाइट स्पेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतने रूल्स को आप मान के चलो, 5 रूल्स बहुत कंपलसरी हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं वो आपको कंप्लीट करो। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 10 क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो और मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड करो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड करो, ताकि मैं उसको अप्रूव करूँ और आप लोग को फाइल में उसको लिख सकूँ। और प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते रहो। मुझे नेक्स्ट सैटरडे जल्दी से बताओ ग्रुप कौन कौन है, ग्रुप में कौन कौन है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग सैटरडे को और आगे
पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। एनी डाउट? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ टुडेज अटेंडेंस। आज की अटेंडेंस का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Okay, all of you can leave my class.